जो आप रिएक्शन देख रहे हैं वो है साइक्लोहेक्सीन का रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू या कहे सनलाइट या हीट के प्रेजेंस में। सनलाइट के प्रेजेंस में लीजिए या हीट के प्रेजेंस में लीजिए। ये रिएक्शन एक फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये प्रोसीड करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ। तो अगर हम बात करें इस रिएक्शन के मैकेनिस्टिक अप्रोच की बात करें तो इस रिएक्शन में सबसे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप आएगा, फिर चेन प्रोपगेशन स्टेप आएगा और लास्ट में चेन टर्मिनेट करेगा, यानी कि पहले फ्री रेडिकल का जनरेशन। अब सबसे पहले इस चीज़ को देखें, इस रिएक्शन के साथ एक कन्फ्यूजन जो ऑलवेज स्टूडेंट्स को देता है, जो कन्फ्यूजन होता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो इसका फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो एक अलाइलिक प्रोडक्ट है। अलाइलिक पोजीशन पे, ये पोजीशन इसका क्या है? अलाइलिक पोजीशन। ये पोजीशन क्या है आपका? अलाइलिक। ये दोनों ही पोजीशन क्या है? अलाइलिक पोजीशन है। अलाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है और उस जगह पर ब्रोमीन लग जाती है। अब इसी रिएक्शन के एक दूसरे तरफ में अगर आप बात करें, जो मेन कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि ये रिएक्शन है, इसके साथ ब्रोमीन दे दिया गया है, ये डाई ब्रोमो का रिएक्शन है। डबल बॉन्ड पर ब्रोमीन का एडिशन और यहाँ सॉल्वेंट होता है CCl5। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो होता है दोनों ही डबल बॉन्ड के दोनों ही सिरों पर एक एक ब्रोमीन बनता है और ये एक एडिशन प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसा है? एक एडिशन प्रोसेस है। जबकि ये प्रोसेस आपका ये प्रोसेस है वो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कंफ्यूजन दूर कीजिए इसमें। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये एक एडिशन प्रोसेस है। अगर बात करें, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस प्रॉब्लम को करने से पहले एक अदर एग्जांपल लेते हैं जो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन को आपको क्लियर करेगा। सबसे पहला, अगर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये है दो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं इस रिएक्टेंट से। दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2Br और दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एडिशन का CH2Br CH CH3। सबसे पहले यहाँ कंडीशन 1 और यहाँ कंडीशन 2 है। आप देख सकते हैं ये सब्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस है और ये क्या प्रोसेस है? एडिशन प्रोसेस है। कंडीशन 1 की बात करें, कंडीशन 1 के अंदर क्या लेना होता है? सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन है तो कंडीशन 1 होता है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। यहाँ पर का जो ब्रोमीन होगा वो लिमिटेड अमाउंट में होगा। यहाँ का जो ब्रोमीन होगा वो लिमिटेड अमाउंट में होगा। लेकिन दूसरा जो प्रोसेस है वो एक एडिशन का प्रोसेस है। कंडीशन 2 जो एक एडिशन प्रोसेस है, इसमें ब्रोमीन एक्सेस में लिया जाता है। इसका कंडीशन क्या है? ब्रोमीन क्या लिया जाता है? एक्सेस के अंदर लिया जाता है और साथ ही टेम्परेचर लो होता है। ये जो आपका टेम्परेचर होता है वो स्लाइट ही सही लो होता है। आप देख सकते हैं इस कंडीशन के अंदर, पहले कंडीशन के अंदर हीटिंग हो रही है, टेम्परेचर स्लाइट ही सही हाई है
और कंडीशन 2 के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो लो टेम्परेचर फेवरेबल करता है आपको एडिशन प्रोसेस को और हाई टेम्परेचर फेवरेबल करता है आपके सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस को। ध्यान रखेंगे, ये जो लो टेम्परेचर है वो फेवरेबल करता है किसको, एडिशन प्रोसेस को, और ये जो हाई टेम्परेचर है वो फेवरेबल करता है किसको, सब्स्टिट्यूशन को। ये दोनों ही प्रोडक्ट ए और बी दोनों ही बनते हैं, दोनों ही रिएक्शन में ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन अगर कंडीशन ये लेंगे, कंडीशन 1 लेंगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेजर होगा, कंडीशन 2 लेंगे तो आपका एडिशन मेजर होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, इस कंडीशन में टेम्परेचर हाई होता है। यहाँ ब्रोमीन के साथ हीट करनी पड़ती है और यहाँ ब्रोमीन को एक्सेस में लिया जाता है और टेम्परेचर लो होती है। कंडीशन ब्रोमीन के साथ भी है, यहाँ लिमिटेड अमाउंट में है और यहाँ एक्सेस अमाउंट में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर दोनों ही रिएक्शन के मैकेनिस्टिक अप्रोच पर जाएं, रिएक्शन के मैकेनिज्म पर जाएं, तो मैकेनिज्म पर आपको सबसे पहले पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन, जहां ब्रोमीन टूटता है फ्री रेडिकली। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में फ्री रेडिकली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये टूट जाता है। ये प्रोसेस क्या है, होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन, ये है आपका होमोलिटिक फ्यूजन। दूसरे स्टेप के अंदर ये जो होमोलिटिक फ्यूजन है ये फिर से आपके मॉलिक्यूल पर अटैक लेता है। एक फ्री रेडिकल जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल पर अटैक करती है तो वो एक बॉन्ड तोड़ती है और उस मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल बना देती है। तो सबसे पहले यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ता है और अलाइलिक पोजीशन पर एक फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल इस केस के दोनों ही फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होगा और साथ में HBr रिलीज करेगा। अब HBr रिलीज हुआ है, थर्ड स्टेप के अंदर जो आपका CH2 है, जो आपका रिएक्टेंट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ये रिएक्ट करता है आपके ब्रोमीन से और तब ये जनरेट करता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। आप देख सकते हैं ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये एक सिस्टम क्या है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस कंडीशन के अंदर हम अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे और किस कंडीशन के अंदर एडिशन प्रोसेस कंटिन्यू किया जाएगा। दोनों ही प्रोसेस एक साथ चलते हैं साइमल्टेनियस। यहाँ पे जो रिएक्शन में जो ये ब्रोमीन होता है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में, ये एक लिमिटेड अमाउंट में लिया जाता है, लेकिन जब ये ब्रोमीन लिया जाता है जो एडिशन प्रोसेस है, यहाँ पर ये एक्सेस में लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों ही क्यों बनते हैं, लिमिटेड में ही लेने के बाद भी जब एक्सेस की ज़रूरत है एडिशन प्रोसेस के लिए, तो सवाल नंबर 1 ये उठता है कि ब्रोमीन लिमिटेड में लेने के बावजूद भी ये एडिशन क्यों दे देगा। उसका निकल के ये आता है आंसर कि भले ही ये आपने लिमिटेड में लिया है, लेकिन रिएक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए ये एक्सेस का काम करेगा। जिनके विसिनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम रहेगा तो उनके लिए एक्सेस का काम करेगा, और जब ये एक्सेस का काम करेगा तो ये एडिशन रिएक्शन को फेवर करेगा कमोबेश हालत के अंदर। उस हालत के अंदर ये एडिशन को स्लाइड ही सही एडिशन को फेवरेबल करेगा। यही कारण है कि आप जब नॉर्मली केस लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन भी मिलता है और एडिशन भी मिलता है, लेकिन मेजर वो होगा जो जिस तरह का आप कंडीशन की बात करेंगे। कंडीशन 1 में ये A मेजर होगा और कंडीशन 2 में B मेजर।